बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 21 नवंबर 2025 जुमे का दिन और आज वो हो चुका है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक जानिब तो अमेरिका और भारत की डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से जो डील्स हो रही हैं कि अमेरिका वो असलहा जो इसराइल को देता है वो अब भारत को देने जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के पेश नजर जो जेवलिन ATGMs हैं अब वो जब भारत को दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो आज पाकिस्तान ने एक ही वक्त के अंदर अमेरिकी और भारतीय ठिकानों पर बदतरीन तबाही मचाकर रख दी है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स ने जो आज जहन्नुम बर्पा कर दी है, अमेरिका पर बमबारी और फिर भारतीय ठिकानों पर बमबारी, इससे मुकम्मल सूरत हाल और मंजरनामा आलमी दुनिया का बदल कर रख दिया है कि एक जानिब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कुर्बतें वो दोबारा से नफरत के अंदर बदल रही हैं और फिर अमेरिका और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो वहीं पर आज ये बमबारी करना, इसने जो है वो एक नक्शा बदल कर रख दिया और फिर इस सारी सूरत हाल में ईरान की एंट्री भी हुई है। आप जानते हैं कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमेशा मुखालिफ खड़ा होता है, इनके दरमियान जंगें भी चलती रही और फिर अमेरिका ने ईरान पर बमबारी भी की थी इसराइल की मदद से। तो ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर की जो सिचुएशन का अंदाजा करें कि जो सूरत हाल है वो मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। अफगानिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पर वो एक ऐसा अटैक लॉन्च करे कि जिससे जंग छेड़ी जाए और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इंडिया। इंडिया चूंकि चाहता है कि इस बॉर्डर पर जंग लगे और उसको पाकिस्तान की फौज उधर इंगेज हो और हम फौज को कमजोर करके पाकिस्तान के अंदर हमला दाग दे। तो ये एक तो नंबर 1 इनकी सिचुएशन है। दूसरी जानिब जो इंडिया है उसका ऑपरेशन सिंधु 2.0 का प्लान क्या है। एक तो वो सरक्रीक और कराची के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर भी दी कि इंडिया के जो वाइस नेवी के चीफ हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जो चाइना पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है हम उसे बाखबर हैं और पाकिस्तान जो भारतीय बहरिया है, जो भारतीय नेवी है, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, उनके साथ जंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरा, ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। तालिबान रजीम की मदद से ये 23 जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो उनको इक्विप कर रहे हैं जनाब अफगानिस्तान के अंदर। अब वो किन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब ईरान बॉर्डर के ऊपर जो कंडीशन है वो अब तालिबान के लिए बहुत मुश्किल बन गई है। जहां पर पहले ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की जो है पेशकश कर रहा था, तो आज ईरानियन बॉर्डर्स पर जो गार्ड्स हैं वो उन्होंने 7 अफगान माइग्रेंट्स जो हैं उनको मार दिया है और बाकी कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और 200 के करीब जो लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस हवाले से तालिबान के तमाम तरह अकाउंट्स हैं वो अब साइलेंट हैं, वो खामोश हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। अगर ये पाकिस्तान में हुआ होता तो उन्होंने जंग मुसल्लत कर देनी थी, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर देना था, लेकिन ये ईरान ने किया है। उन्होंने 7 माइग्रेंट्स भी मार दिए, गिरफ्तारियां भी की हैं, लोगों को जख्मी भी किया है। और आप इस हवाले से कोई भी ईरान पर जो ये हमला हुआ, ईरान ने जो अटैक किया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि ईरान जो है उसने मुकम्मल तौर पर जो ऑलरेडी उसने पहले भी 15 लाख अफगानी जो है वहां से उन्होंने बरतरफ किए थे, उन्होंने निकाल दिए थे अपने मुल्क से। अब ये सूरत हाल वहां पर यह है कि चूंकि आप जानते हैं कि जहां पर भी ये नमक हराम होते हैं ये उस मुल्क के ऊपर हमला दागते हैं। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ती कुर्बतें और फिर हमारे दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है। और बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है, जो पहले इंडिया ईरान के रास्ते पाकिस्तान पर जो है वो दहशतगर्दी बढ़ाता था, उसको के साथ मिलकर भी हमने उसको खत्म किया है। और BLA के खिलाफ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी हम ईरान की मदद से कर रहे हैं। और ईरान ने सिस्तान सूबे के अंदर जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाली साइड से मिलता है ईरान के साथ बॉर्डर, वहां पर बहुत सारे BLA और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो है उनको फड़काया है हमारी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर। तो ईरान ने ये अब अफगानिस्तान के साथ पट्टा ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो हमारी उनके साथ इस वक्त दोस्ती है, जो कॉपरेशन है, वो एट इट्स पीक्स है। और जो जब इनकी इसराइल से जंग चल रही थी, पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला ईरान की मदद की थी। हमने बहुत सारे अंदरूनी खाना ईरान की जो असले के हवाले से भी बहुत सारी मदद की थी, जो कि आलमी दुनिया तक जब खबरें पाकिस्तान में नहीं पहुंचने थी। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल। आज जुमे का दिन है, पाकिस्तान जो है वो भारतीय ठिकानों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर बमबारी भी कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो बमबारी है ये अब TTP के दहशतगर्द जो है मुकम्मल तौर पर जहन्नुम हासिल हो रहे हैं। भारत इनका फायदा उठा रहा है क्योंकि भारत की प्रॉक्सी। आज खबर आ रही है कि 9 मिलिटेंट्स जो है वो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेरी खैल का इलाका है, लक्की मरवत का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 9 मिलिटेंट्स, 9 दहशतगर्द TTP के, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के अंदर
जन्म हासिल कर दिया है। और बाकी जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं इनका जो ताल्लुक है वो टीटीपी के साथ बताया जा रहा है। यानी कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब कोई हमारा फौजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ना वो शहीद हो रहा है, ना अब इसके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर टीटीपी की कमर तोड़ के रख दी है। और नूर वली महसूद का ग्रुप जो है वो तालिबान के साथ लड़ पड़ा है। यानी कि जो टीटीपी का ये ग्रुप है वो कह रहे हैं कि आपने हमारे ग्रुप की जई थी फेर के रख दी है, हमारा ग्रुप मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, नापैद हो गया है। पाकिस्तान ने अपने तरफ वाले सारे लोगों को भड़का दिया है। और जो आप हमें अफगानिस्तान के अंदर निकलने देते इस हवाले से कि आपकी सिक्योरिटी को खतरा है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान आपके ऊपर बमबारी करके आपको उड़ा देगा। ये तालिबान जो है बेसिकली नूर वली महसूद को बता रहे हैं। तो नूर वली महसूद जो है वो इस हवाले से तालिबान के साथ लड़ पड़े, तो वहां पर अंदर भी बगावत खड़ी हो गई है। टीटीपी अफगान तालिबान के खिलाफ खड़ी कर दी गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने आज एक तो भारतीय ठिकाने जो है उन पर भी बमबारी की है और उन दहशतगर्दों को भी जहन्नुम हासिल किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी जो खबर आ रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो क्या आ रही है कि JF-17 थंडर्स जो है, एक तो हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारी डील होगी। हमारे जो PAF की चीफ है एयरफोर्स के, उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के चीफ के साथ। वहां पर फैसला हुआ कि JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा, और वो अब इंडिया के बॉर्डर पर जाकर खड़े होंगे। और JF-17 थंडर अब इंडिया के अंदर भी आग बरसाएगा, एक नंबर 1। दूसरा, हम अजरबैजान को भी JF-17 थंडर दे रहे हैं। यानी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उसकी इतनी ज्यादा आज पाकिस्तान ने उनकी जनाब ऐसे कहेंगे एडवर्टाइजमेंट कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राफेल तैयारे जमीन पोस्ट हो गए। इंडिया से इंडोनेशिया राफेल तैयारे लेना चाहता था फ्रांस से, लेकिन वो उसने लेना बंद कर दिया कि जनाब हम नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है उसको जमीन पोस्ट करके रख दिया। JF-17 थंडर ने, PL-50 मिसाइल्स ने। अब जो खबर आ रही है कि आज वो हुआ है जिसका वहम गुमान में भी नहीं था। पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स लड़ाका तैयारों ने अमरीकी ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। जनाब खबर क्या है, बड़े गौर से आपने इस खबर को सुनना है। जिससे यकीन करें आज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको भी लजा कर रख दिया है। एक सुपर पावर जो है, यानी कि आप उनके ठिकाने पर बमबारी करें, तो ये एक बड़ी होशरुबा खबर आ रही है। नाइजेरियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली डिप्लॉयड देयर एरियल एसेट्स, probably JF-17 Block 2 fighter jets to eliminate US-backed Boko Haram terrorist hideouts in Sambisa forest. When Tijaz was performing dance steps at Dubai Air Show, Thunders were performing actual anti-terrorism operations in Nigeria. अब ये नाइजीरिया की एयरफोर्स जो है उन्होंने बमबारी की है, और ये संबीसा का फॉरेस्ट है जहां पर बोको हरम जैसे जो खतरनाक दहशतगर्द गिरोह हैं जिनको यूएस बैक करता है, वो सालों से वहां पर दंदराते कर रहे थे। वो ग्रुप जो है वहां पर टेररिज्म कर रहा था, वहां पर दहशतगर्दी कर रहा था नाइजीरिया के अंदर, और इसको यूएस बैक कहा जाता है मुबैशना तौर पर। मैं इस खबर की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ। वहां पर नाइजीरियन एयरफोर्स ने हाई लेवल स्ट्राइक्स की हैं, और उसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जो है उसका इस्तेमाल किया गया, और इतनी प्रिसाइजली स्ट्राइक्स हुई हैं कि उनके ठिकाने जो है मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर जाती हैं जो यूएस बैक थे। अब इस रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिशंस के अंदर फाइटर JF-17 ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि पाकिस्तानी थंडर एक मरतबा फिर से फ्रंट लाइन पर आए। हमने JF-17 थंडर से ही इंडिया के राफेल तैयार कराए, फिर वो बांग्लादेश को भी मिल रहे हैं, वो वहां से तबाही फेरेगा, और पाकिस्तान की एयरफोर्स बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने राफेल तैयारी कैसे कराने। और अगर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की JF-17 थंडर वहां पर स्ट्राइक करेंगे बांग्लादेश वाली साइड से, एक नंबर 1। दूसरा, नाइजीरिया ने अमेरिका को पकड़ लिया है, और उनके यूएस बैक जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं मुबैशना तौर पर उनके ऊपर टारगेट आज हुई है। तो एक तरह तो भारत का जो तिजाज त्यारा है उसका बुरकस निकला हुआ है दुबई के एयर शो के अंदर, और एयरफोर्स जो इंडिया की एयरफोर्स के एहलकार है पाकिस्तानी एयरफोर्स के एहलकारों के साथ अपनी तस्वीर बना रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी खोल दी गई है इंडियन एयरफोर्स ने, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां हो गई कि आपने ये सारा कुछ क्यों किया, अब पाकिस्तानी JF-17 के साथ तस्वीर क्यों बनवा रहे हैं, जब उन्होंने हमें निस्तो नाबूद करके रख दिया। तो ये पाकिस्तान और नाइजीरिया का दिफाई ताल्लुकात जो है कि दुनिया के लिए पैगाम है कि सिर्फ फौजी ताबू नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी की एक शानदार कामयाबी है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपना दिफा मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को काबिल एतमाद और जो प्रिसाइजली स्ट्राइक करने वाली केपेबल दिफाई टेक्नोलॉजी है वो फराहम कर रहा है, जिससे दुनिया मुतरिफ है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उसको एडवर्टाइजमेंट उसकी हो रही है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पाकिस्तान उसका बहादुरी से इस्तेमाल करता है, और दुनिया आज जो है पाकिस्तान और चाइना से खाइफ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।